हाँ, ट्राई क्यों नहीं की, समझ नहीं आ रही। सिंपल भैया, हाँ भाई क्यों ट्राई नहीं की। अच्छा, इसका फ्रंट एंड ट्राई किया नेक्स्ट जेएस पे, वो हो गया या नहीं हुआ। वो हो गया बूट स्ट्रैप रेक्ट आइकन वगैरह लगाना, लाइव स्ट्रीमिंग, वो मैं करवाता हूँ, वो करवाता हूँ। टाइप टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जहाँ पे आप अपना वेरिएबल जावास्क्रिप्ट के साथ बना रहे हो ना, वो आप अपना उसके साथ बनाओगे। मतलब अब आप बनाते हो वार ए इक्वल टू 10, वहाँ पे आप क्या बनाओगे, लेट ए नंबर इक्वल टू 10। मतलब सिर्फ फर्क क्या, आपके जो वेरिएबल्स होंगे वो टाइप के साथ डिफाइन होंगे। जैसे कि हमने सिंपल जब टाइप स्क्रिप्ट को खुद सीखा था, तो उसमें भी टाइप स्क्रिप्ट है क्या, अपने टाइप को डिफाइन करता है, हर वेरिएबल की, हर फंक्शन की। अगर आप वहाँ पे कोई फंक्शन बनाते थे, जैसे वहाँ कोई फंक्शन काउंट का बनाते हो, डायरेक्ट यू करके बना देते हो। यहाँ पर क्या होता है, फंक्शन के साथ आप बताते हो कि उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, कि भाई वो मुझे कौन सा रिजल्ट देगा, जो डेटा लेगा, अगर ए और बी लेगा तो ए की टाइप क्या होगी, नंबर होगा। सिर्फ टाइप को डिफाइन करने के लिए। तो ये तो आप इजीली खुद कर सकते हो यार, कि भाई जब फंक्शन, जब वेरिएबल्स को डिफाइन किया जाए, हर चीज़ की टाइप डिफाइन कर दो। और इनम बनाओ, कि भाई आपके पास अगर 3 से 4 टाइप के यूज़र हैं, तो इनम बना के देखो। तो वो आप ट्राई कर सकते हो ना इजीली। अच्छा, नेक्स्ट जेएस के अंदर हम कल बात कर रहे थे बैकएंड के लिए, कि हम बैकएंड की एपीआईज किस तरह बना रहे होंगे। एपीआईज का हमें बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर एक फोल्डर मिलता है, और उसके ज़रिए हम लोग अपनी एपीआई को बनाते हैं। जब भी आप कोई भी एपीआई बनाते हो, इसमें दो चीज़ें होती हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट का मकसद होता है कि जो आपके फ्रंट एंड से, क्लाइंट से जो भी रिक्वेस्ट आई होगी वो रिक्वेस्ट में आएगी, और फिर जो उसका रिस्पॉन्स देगा वो रेस्ट में देगा। इसके अंदर आपके पास एक की होती है स्टेटस की, जिसके ज़रिए ये होता है कि भाई स्टेटस उसका क्या हुआ। सबसे पहले होता है 200, जिसका ये मकसद है कि काम बिल्कुल सही करके हो गया है। अगर कोई डेटा क्रिएट कर रहे हैं, कोई नया यूज़र ऐड कर रहे हैं, तो आप स्टेटस डालोगे 201, कि भाई नया यूज़र उसमें ऐड हो गया है। अगर आपके पीसी ऑन करूं, ये यहाँ वाले यार, रियाज भाई है नहीं, मेरा ही माइक नहीं चल रहा, माइक के बगैर बगैर चल रहा हूँ। मैंने शुएब भाई को मैसेज किया है यार, पीसी भी ऑन नहीं है, पीसी भी ऑन करवाए ना सर, बच्चे बोल रहे हैं। और बाकी ये मेरा माइक भी नहीं चल रहा। तो स्टेटस हमारे पास 200 का मकसद के काम कंप्लीट सक्सेसफुली हो गया है। जब आप कोई भी डेटा को गेट करोगे, पोस्ट करोगे, उस टाइम जब कोई नया बंदा ऐड होगा, नया यूज़र क्रिएट होगा, नया डेटाबेस डेटा में ऐड होगा, तो आप 201 स्टेटस दोगे। 400 तब देते हो जब आपके पास ऑथराइजेशन नहीं होता। ऑथराइजेशन का मकसद होता है कि आपका टोकन, जो यूज़र आ रहा है उसने टोकन सही करके नहीं दिया हुआ, तो आप 400 का देते हो। 404 का तब देते हो जब कोई एंड पॉइंट गलत होता है, कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, तो 404 का देते हैं, जिसका ये मकसद है नोट फाउंड। आ रही समझ। ये आपको स्टेटस कोड बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करने होते हैं। हाँ, मतलब आप ना ये फिक्स है कि आपको ये यूज़ करना है। अगर सही करके काम हो गया तो आप रिटर्न करोगे 200। अगर आप कोई डेटा ऐड कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, तो 201। अगर यूज़र कोई इनवैलिड यूज़र है तो 400। वैसे इसके इतने बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं कि 4-5 हैं। इसके अंदर ये हर एक का स्टेटस है। 100 का मकसद ये होता है, तो आप ये सब के सब यूज़ करोगे, मतलब जब भी उसको रिटर्न कराओगे ये सारे के सारे। 100 का मकसद कि अभी आगे काम चल रहा है। 101 का मकसद कि स्विच कर रहा है प्रोटोकॉल। मतलब आपका जो जब आप अपना सर्वर चेंज करते हो ना, आप अगर मैक्रो सर्विस यूज़ कर रहे हो, मैक्रो सर्विसेज का मकसद कि आप एक सर्वर को मल्टीपल क्लस्टर पे चला रहे हो। मल्टीपल क्लस्टर से मुराद कि मल्टीपल इंस्टेंस बने हुए उसके। जैसे अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो और वो पाकिस्तान का सर्वर बैठ जाता है फेसबुक का, तो ऐसा नहीं है कि आप फेसबुक यूज़ करना आपके लिए बंद हो जाता है। उसके पास जो दूसरा क्लस्टर पड़ा होता है
वहाँ से डेटा उठा के लाता है, तो वो करता है स्विच प्रोटोकॉल, कि आपका प्रोटोकॉल स्विच कर दे, आपका डेटा जो है वो पाकिस्तानी सर्वर से किसी और सर्वर पे लेके जाए, ताकि आप फेसबुक को यूज़ कर सको। इसी तरह इसके बहुत से हैं, जैसे इसने यहाँ पे बताया कि 200 का मकसद, ओके हाँ भाई सही है। 201 का मकसद कि आपने डेटा क्रिएट कर लिया है, कोई रिक्वेस्ट है, मतलब कोई ऑर्डर आया हुआ है कि भाई आपने एक्सेप्ट करना, तो आप स्टेटस दोगे 202। अगर ऑर्डर एक्सेप्ट करते हो, अगर कोई इंफॉर्मेशन सही नहीं मिलती तो आप ये पास करते हो। तो ये मल्टीपल हैं आपके स्टेटस। इसमें 400 की बात करते हैं तो 400 बैड रिक्वेस्ट, 401 का मकसद के अनऑथोराइज, और 402 का मकसद कि आप कोई सिंपल पेमेंट कर रहे थे और पेमेंट करते वक्त कोई सही करके पेमेंट नहीं हुई, तो 402 फॉरबिडन अनऑथोराइज रिक्वेस्ट द क्लाइंट डज नॉट हैव एक्सेस, कि आपका जो कंटेंट आप एक्सेस करना चाह रहे हो वो क्लाइंट के पास अभी है नहीं। 404 का मतलब नॉट फाउंड। ये सब रट्टा नहीं मारना कि आज जगह बैठने लग पड़ो, हाँ भाई वो सारे स्टेटस कोड याद कर लें। ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है भाई, आप यहाँ जाके सर्च करोगे कि भाई मुझे अगर यूज़र को पेमेंट सही नहीं होती तो कौन सा स्टेटस देना, तो आपको ये बताएगा कि आप ये पेमेंट वाला स्टेटस ये लगा दो। तो आप सिंपल, अच्छा ये स्टेटस कहाँ पे लगाते हैं, जैसे कि हमने कल की क्लास में देखा भी था, यहाँ पे आप जाते हो, यहाँ पर जब आप अपनी एपीआई बना रहे होते हो तो ये स्टेटस की की है। रेस्ट के अंदर रिस्पॉन्स में आप स्टेटस बताते हो कि आपका काम सही करके हुआ या नहीं हुआ। डॉट जेसन के वापसी उसको जेसन फॉर्मेट में जाए। ये तो सबको बात पता ना भाई, जेसन क्या होता है, जेसन फॉर्मेट होती है कि आप उसको वापसी रिजल्ट रिटर्न करा रहे हो और ये आप दिखा रहे हो। अब यहाँ पर आप अपनी जितनी भी एपीआई होंगी यूज़र के लिए वो सब यहाँ पर बनाओगे। तो आप जब भी इसके अंदर एपीआई बनाओगे, अब यहाँ पर नोड जेएस और नेक्स्ट जेएस में क्या फ़र्क है मेन, जब हम बैकएंड बनाते हैं यहाँ पे आपको एक तो अपना राउटर खुद बनाना पड़ता है। जब हम नेक्स्ट क्लासेस में नोड जेएस स्टार्ट करेंगे तो राउटर्स हमें खुद बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर क्या है, राउटर नहीं बनाने, एक खुद ब खुद फोल्डर के हिसाब से पहचान रहा है कि स्लैश यूज़र आप लगा रहे हो तो यूज़र की एपीआई उठा के ला रहा है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आप अपने राउटर्स खुद डिफाइन करते हो। राउटर से मुराद आपका पाथ के इस पाथ के ऊपर कौन सी एपीआई हिट होगी। यहाँ पर आपके पास स्टेटस चलता है एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल का मकसद कि आपका डेटा व्यू जो सामने नज़र आ रहा है, कंट्रोलर जहाँ पे मेन लॉजिक आपने यूज़ की हुई है। यहाँ पे डायरेक्ट आपका जो फ्रंट एंड है, मतलब जो फ्रंट एंड है वो आपका व्यू है। नेक्स्ट जेएस की बात कर रहा हूँ कि जो आपका फ्रंट एंड बना हुआ है वो आपका व्यू आ गया। आपका डेटा और आपका कंट्रोलर दोनों जो फोल्डर होगा उसके अंदर डिफाइन होगा यहाँ पर इस फाइल के अंदर। अब जैसे ये नेक्स्ट जेएस के अंदर कंट्रोलर भी है और वो भी है, क्या नाम है, मॉडल भी है और कंट्रोलर भी है। व्यू तो देखो, व्यू का मकसद जो सामने नज़र आ रहा है वो तो कौन नज़र आ रहा है, फ्रंट एंड नेक्स्ट जेएस का। हाँ, इसकी बात करें ना नेक्स्ट जेएस, मतलब अब देखें अगर यूज़र का काम है तो यूज़र अपना डेटा क्रिएट करेगा, अपना अकाउंट डिलीट करेगा, अपने आप को लॉगिन करेगा, ये सब काम तो यूज़र वाले फोल्डर में होंगे। लेकिन अगर ऐड टू कार्ड वाले का काम है तो ऐड टू कार्ड की एक अलग से फाइल बनेगी, फिर उसमें आप ऐड टू कार्ड फिर हाँ, मतलब देखिए अगर अभी यहाँ पर जैसे यूज़र है ना, यूज़र के अंदर अभी हमने एक ही एपीआई डिफाइन की हुई है। इसमें आप एक फंक्शन आपके पास एक ही होगा, आप इसकी रिक्वेस्ट के ऊपर खेलोगे कि अगर इसमें अभी भी बताता हूँ हम लोग किस तरह खेलेंगे। इसी एपीआई में आप मल्टीपल अपने मेथड बनाओगे इसी एक के अंदर। देखें नेक्स्ट जेएस के अंदर हमें तीसरी पार्टी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही। फ्रंट एंड भी ये खुद बना रहा है, बैक एंड भी खुद बना रहा है। नहीं, इसकी सिक्योरिटी इतनी नहीं है ना, सिक्योरिटी के हिसाब से नोड जेएस अच्छा है, वरना नहीं तो फिर हम नोड जेएस मोंगोडीबी छोड़ते हैं, नेक्स्ट जैसे मोंगोडीबी लगाते हैं और रेक नेटिव की साइड पे चलते हैं।
हाँ हाँ, यही है। देखिए लेकिन नेक्स्ट जेएस और नोड जेएस में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? नोड जेएस सिर्फ और सिर्फ बैकएंड बनाएगा, नेक्स्ट जेएस फ्रंट एंड भी बना रहा है और अपनी एपीआई भी बना रहा है, दोनों काम कर रहा है। रेक्ट पे आप सिर्फ ओनली फ्रंट एंड बना सकते थे, नोड पे आप सिर्फ बैकएंड बना सकते हो, लेकिन नेक्स्ट जेएस में आप दोनों बना सकते हो, कि फ्रंट एंड भी बना सकते हो और बैकएंड भी बना सकते हो। सही है भैया? लेकिन सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं होती, आपको ऑथेंटिकेशन लगाना, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ये क्योंकि ये जब डिफाइन होगा आपके पास ऑथ मिडलवेयर, अभी तो हमें नहीं पता, और ना मैं अभी इसके बारे में नहीं बताऊंगा, जब हम खुद ये करेंगे तब। अगर अभी इसके बारे में मैं बताया तो ये मेरी क्लास यहीं पर रह जाएगी। ऑथ मिडलवेयर ये एक अलग चीज़ है कि आप बीच में ऑथ गार्ड यूज़ करते हो। ऑथ गार्ड ये होता है कि आपको चेक करता है हर एपीआई में क्या ये वैलिड यूज़र है या नहीं। नेक्स्ट जेएस में ये काम करना बड़ा मुश्किल है, आप नेक्स्ट जेएस में ये काम नहीं कर सकते। नोड जेएस में हम ये अलग काम करेंगे, ऑथ मिडलवेयर, क्योंकि यहाँ पे मिडलवेयर्स नहीं होती। हम नेक्स्ट जेएस में क्यों कर सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि हमारे पास एपीआई जब भी हम डिफाइन करते हैं तो एपीआई के अंदर ना आपके पास, अगर हम नोड जेएस की बात करें, अभी हमारे पास डायरेक्ट अभी जो हम एपीआई बना रहे हैं वो तो फोल्डर बेस है। जैसे हमारे पास ये वाला, इसको हम देखते हैं, यहाँ देखिए अब नोड, अब जैसे यहाँ पर क्या है कि हमारे पास आप खुद अपना राउटर डिफाइन करते हो, यहाँ पे आप अपना कंट्रोलर अलग बनाते हो, मॉडल अलग बनाते हो, वैलिडेटर बनते हैं, अपलोड्स के फोल्डर अलग से बनते हैं। ये नेक्स्ट जेएस है, ये नेक्स्ट जेएस नहीं, नोड जेएस, नेक्स्ट जेएस नहीं है। अब यहाँ पर जाकर आप अपनी पूरी मोंगोडीबी पहले क्रिएट करते हो, मोंगोडीबी के साथ कनेक्शन बनाते हो, वो बनाने के बाद आपके पास आता है राउटर। ये आपके पास मेन फाइल होती है जिसके अंदर आप अब यहाँ पर आप आकर अपने एंड पॉइंट डिफाइन करते हो कि भाई अगर यूज़र स्लैश साइन अप है तो यूज़र क्रिएट की एपीआई हिट करना कंट्रोलर से। नेक्स्ट जेएस में आपने अभी तक ये नहीं देखा, क्यों कि ये पाथ फोल्डर खुद बना रहा है, आपको ये पाथ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी है ना भाई, इसलिए यूज़र जब हम लिख रहे हैं एपीआई के अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पे जाकर जो मैंने कल की एपीआई हिट कराई थी ये वाली, मैंने कहीं पर ये नहीं डिफाइन किया, ये एंड पॉइंट बैकएंड में नहीं डिफाइन किया, डायरेक्ट यूज़ कर लिया है। ऐसी है ना भाई, डायरेक्ट मैंने क्या कर लिया है, यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर क्या होता है, नहीं पहले आप एंड पॉइंट बनाते हो। अब जैसे अगर आपका यूज़र जब अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करेगा तो क्रिएट करते वक्त जैसे ये वाला, इसके अंदर आप उससे यूज़र से पहले पिक्चर लोगे तो यूं करके पिक्चर ली जाती है अपलोड डॉट साइन के ज़रिए। अभी नेक्स्ट जेएस को नोड जेएस को साइड पे रखो। सिंपल ये फ़र्क ये है भैया कि नोड जेएस और नेक्स्ट जेएस के अंदर इसमें आप अपना पूरा एमवीसी बनाते हो, बैकएंड बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। आज भी मार्केट इसके बैकएंड को सपोर्ट कर रही है, लेकिन अगर आपके पास छोटा सा फ्रंट एंड है और आपका इतनी लंबाई नहीं है तो आप नेक्स्ट जेएस को यूज़ कर सकते हो, नेक्स्ट जेएस के साथ अपना बैकएंड बना सकते हो। लेकिन बहुत बड़ी वेबसाइट है नेक्स्ट जेएस की, तो फिर आप एपीआई नेक्स्ट जेएस के अंदर नहीं बनाओगे, एपीआई नोड जेएस के अंदर बनाओगे, वो उठा के नेक्स्ट जेएस के अंदर यूज़ करेंगे। तो सवाल है फिर वही हमें सिखाओ डायरेक्ट, लेकिन हमें पता होना चाहिए नेक्स्ट जेएस में एपीआई किस तरह बनती हैं और उसको कैसे यूज़ किया जाता है। आ रही है समझ? हम जो मेन एपीआई बनाएंगे वो नोड जेएस में बनाएंगे, नेक्स्ट जेएस में सिर्फ हमें पता, क्योंकि नेक्स्ट जेएस का बैकएंड अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्या पता कल की क्लास में कुछ नया ये लोग अपलोड कर दें तो नेक्स्ट जेएस नोड जेएस से ऊपर चला जाए, कुछ पता नहीं है ना भाई, कि अपडेट तो बहुत जल्दी हो रही है। तो जैसे 30 आया, 14 आया, अब नेक्स्ट जेएस 50 भी आ गया, तो अपडेट तो ये हर रोज़ कर रहे हैं। तो क्या पता इतना स्ट्रॉन्ग इसके पीछे काम हो रहा हो कि इतना स्ट्रॉन्ग बैकएंड दे दे, लेकिन अभी नहीं दे रहा। लेकिन हमें पता होना चाहिए बैकएंड कैसे बनता है। तो भैया कल की क्लास में हमने सिंपल एक एपीआई बनाई थी। जब भी आप एपीआई बनाते हो आपके पास सबसे पहले पेजेस का फोल्डर होता है, पेजेस के अंदर एपीआई का एक फोल्डर होगा, पेजेस के अंदर एपीआई का एक फोल्डर होगा। उसके बाद यूज़र डॉट जेएस की आपने एक फाइल बनाई थी,
जिसके अंदर आपने अपनी बेसिक लॉजिक लगाई थी और ये एक एपीआई बन गई थी। यहाँ पर एपीआई बनाना बहुत इजी हो जाता है। ये आपने, अब हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास कुछ यूज़र की लिस्ट है, जैसे कॉन्स्ट यूज़र आपने बना दिया। हमने बोला भाई यहाँ पर हम कुछ अब आपने बोला भाई यहाँ पर हमारे पास 3 से 4 यूज़र की लिस्ट है। ये हमारे पास मिसाल के तौर पर डेटा पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि जब यूज़र एपीआई, अब हम बात करते हैं मेथड्स की। मेथड में क्या होता है? सबसे पहले होता है गेट, कोई भी डेटा को गेट करने के लिए। दूसरा होता है पोस्ट, कि भाई कोई भी नया डेटा उसमें डालना है। एक चीज़ याद रखिएगा, इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप पोस्ट से डेटा गेट नहीं कर सकते, पोस्ट से डेटा निकाल भी सकते हैं। मेन फ़र्क क्या है? गेट के अंदर फ्रंट एंड से हम कभी भी कोई बॉडी सेंड नहीं कर सकते। फ्रंट गेट की एपीआई के अंदर फ्रंट एंड में कोई बॉडी सेंड नहीं कर सकते। अब बॉडी क्या है? ये इंसान की बॉडी की बात नहीं हो रही, आपका जो एपीआई के डेटा है ना, उसकी बात कर रहा है कि भाई जो आप अपने पास ये यहाँ पे आपने देखा होगा गेट, गेट के अंदर आप फ्रंट एंड से बॉडी गेट नहीं सेंड नहीं करेंगे। बॉडी जब भी सेंड की जाएगी, मेथड का नाम क्या होगा? पोस्ट। तो पोस्ट जो है ये गेट करने के लिए भी हेल्प करती है और नया डेटा ऐड करने के लिए भी हेल्प करती है। इसका ये मकसद नहीं है कि गेट है तो सिर्फ ये गेट ही करेगा। गेट में आप कभी भी नया डेटा क्रिएट नहीं कर सकते। क्रिएट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये आपसे बॉडी नहीं लेगा। बॉडी से मुराद कि आपसे नहीं पूछेगा आपका ईमेल क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, आपका यूज़र साइन अप करे। साइन अप जब भी करेगा पोस्ट से करेगा। अब सवाल है कि अगर चलो साइन अप तो हमारे पास हो गया पोस्ट से, ऐसे ही भैया। अब लॉगिन के लिए हम क्या ऐड करेंगे? लॉगिन के लिए भी हम पोस्ट ही ऐड करेंगे। क्यों? कि लॉगिन में भी बॉडी जाएगी, ईमेल जाएगा, पासवर्ड जाएगा, तो ये डेटा गेट नहीं हो रहा, डेटा उसमें सिर्फ चेकिंग हो रहा है। तो उसके लिए भी आप एंड टू एंड क्या यूज करोगे? पोस्ट का। आ रही है समझ सबको? कि पोस्ट, क्योंकि अक्सर ना ये सबके माइंड में होता है कि पोस्ट का मकसद नया डेटा डालना, गेट का मकसद निकालना। गेट का मकसद तो ये है कि भाई निकालना, डेटा लेकर आना। पोस्ट लेकर भी आता है डेटा। पोस्ट कब यूज करना है? जब फ्रंट एंड से कोई हमें बॉडी लेनी है। फ्रंट एंड से हमें क्या लेना है? बॉडी लेनी है। जैसे आपको कोई बॉडी लेनी है, अब जैसे यहाँ पर है ये वाली, अब यहाँ पर आपने कोई ना कोई बॉडी अगर ली होगी तो आप पोस्ट के अंदर जाकर यहाँ पे बॉडी, और बॉडी में आप मैसेज पास कर रहे हो और कंटेंट पास करा रहे हो, तो ये आप बॉडी ले रहे हो। तो जब भी फ्रंट एंड से बॉडी लेनी है वो कौन ले सकता है? पोस्ट ले सकता है, गेट नहीं ले सकता। तीसरा मेथड आता है पुट। जब भी कोई डेटा अपडेट करना हो, अपडेट करने के लिए एंड टू एंड आप क्या यूज कर रहे होगे? पुट यूज कर रहे होगे। चौथा आपके पास होता है डिलीट, कि कोई भी डेटा को डिलीट करना है। इन तीनों में आप फ्रंट एंड से डेटा ले सकते हो। इसमें फ्रंट एंड से डेटा पैराम्स के जरिए लेंगे। पैराम्स क्या मकसद? यूजर स्लैश न्यू इक्वल टू यूजर्स स्लैश, इस तरह करके आप ले सकते हो। आपने अपने एंड पॉइंट में ले लिया कि स्लैश यूजर, जिसका नाम असद है वो डेटा लेकर आओ। तो ये बॉडी से नहीं जा रहा, ये आपके कहाँ से जा रहा है? पैराम से। आ रही है समझ? पैराम से कैसे? आदों की तो ऊपर से जा रही है, टेंशन नहीं लेनी भाई। एक्सप्रेशन, हाँ आईडी भी ले सकते हैं। देखें आपने यहाँ दिया ना, अब जैसे में ये, अब ये देखें ना पैराम्स, अब ये एक्टिव है,
इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं आ रहा। जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ id इक्वल टू 1, तो इसने खुद ब खुद id 1 डाल दी। ये क्या था? पेराम्स था। ये क्या है? पेराम्स। जब भी गेट की एपीआई में आपको डेटा लेना हो, आप पेराम्स के जरिए ले सकते हो, आप बॉडी के जरिए नहीं ले सकते। इंटरव्यूअर अगर हमसे सवाल करता है गेट और पोस्ट में क्या फर्क है, गेट डेटा गेट करेगा, पोस्ट डेटा सेंड करेगा। लेकिन आप पोस्ट को डेटा गेट करने के लिए भी यूज कर सकते हो उस सूरत में जब आपके पास बॉडी फ्रंट एंड से लेनी हो। बॉडी कहां से लेनी हो? फ्रंट एंड से। नहीं चल रहा यार, वही तो। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे एक यूजर की बनी हुई है और इसके अंदर हमने डेटा स्टोर कराया हुआ है। ये सब कुछ समझ आ गया? गेट, पोस्ट, पुट। पुट में डेटा अपडेट किया जाता है, डिलीट से डेटा डिलीट करते हैं। अब हम ये जान कैसे सकते हैं कि फ्रंट एंड से कौन सी एपीआई हिट हो रही है? आप लगाते हो यहाँ पर, सबसे पहले तो आप कंसोल करके देखो कि आपके पास कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट में क्या क्या आता है। जो सामने से रिक्वेस्ट सेंड की जा रही है उसमें क्या क्या आपको कंसोल पे मिल रहा है, क्योंकि फर्स्ट पे है रिक्वेस्ट, सेकंड पे क्या है? रिस्पॉन्स। अगर हम इसको रन करते हैं अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जाकर हम एपीआई को हिट करते हैं। तुम्हारे कंसोल पर इसने कुछ हमें डेटा पास करा दिया। अब इसको अगर आप देखोगे तो इसमें ये हर चीज डिफाइन करके आ रहा होगा कि आपने कौन कौन से मेथड यूज किए, क्या फ्रंट एंड से कोई डेटा आया या नहीं आया, और आपके पास इससे मल्टीपल चीजें आपको उसने प्रोवाइड कर दी। इसके अंदर एक चीज होती है रिक्वेस्ट डॉट मेथड। रिक्वेस्ट डॉट मेथड ये आपको ये बताता है कि आप फ्रंट एंड से कौन सा मेथड हिट कर रहे हो। तो इसने क्या बताया? आप कौन सा कर रहे हो? गेट। ये हम कहां से, अगर मैं यहां से करता हूं पोस्ट, तो अब ये बता रहा है मेथड कौन सा आ रहा है? पोस्ट। जो मेथड आप हिट कर रहे हो उससे आपको ये पता लग रहा है कि आप कौन सा मेथड हिट करना चाह रहे हो। तो आपके पास इस गेट से आपको ये पता लग गया कि हम जो मेथड हिट कर रहे हैं उसका नाम क्या है? गेट। अब आप यहां पर कंडीशन लगाओगे, अगर हम चाहते हैं अगर यूजर डेटा को गेट करना चाह रहा है तो सब यूजर उसको वापसी दिखा दो। अगर यूजर डेटा गेट करना चाह रहा है तो सब डेटा उसको वापसी दिखा दो। अगर गेट नहीं करना चाह रहा तो पोस्ट है, तो आप उसमें एक नया डेटा, इस ऑब्जेक्ट में एक नया डेटा डाल दो। आ रही है समझ? ये रही है। तो आप यहां पर जाकर आपने बोला रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू,
याद रखना है जब भी मेथड की लगानी है कैपिटल में, अगर पोस्ट है तो पोस्ट भी कैपिटल में, पुट है तो पुट भी कैपिटल में, डिलीट है तो डिलीट भी हमारे पास कैपिटल में आएगा। मतलब जो भी आप चाहेंगे वो सब कैपिटल के अंदर आएंगे। अब आपने यहां से उठाकर इसको उठाया यहां से और यहां पर आकर सिंपल इसको रिस्पॉन्स भेज दिया। उसके बाद आपने, अब हम देखते हैं अब आपने बोला कि भाई अगर तो मेथड उसका क्या हो, गेट हो, तो उसको ये रिस्पॉन्स भेजो, और अगर गेट नहीं है तो ये रिस्पॉन्स भेजो। हम यहां पे जाते हैं, अभी हमारे पास क्या है, गेट। गेट पे ये हमें वही रिस्पॉन्स भेजेगा। पोस्ट पे जाते हैं तो हमें ये पोस्ट वाला नो एंड पॉइंट डिफाइन, क्या आपने अभी तक कोई भी इस, हाँ देखें जैसे ये सर्वर बंद होगा ना, अब मैंने सर्वर बंद किया, अब तो ये बेचारा हिट में ही रहेगा और ये फट गया, तो ये सर्वर जब पीछे चल रहा होगा तभी ये चल पाएगा। और अब हमें ये कहां से पता लग रहा है कि भाई ये मुझे यही लिखना है। एपीआई का फोल्डर था आपके पास, कौन सा फोल्डर था, एपीआई का। एपीआई के अंदर आपकी फाइल का नाम था यूजर, तो आपने यहां जाकर API/यूजर लिखा तो उसको हिट कर रहा है। ये आ रही है समझ सबको या नहीं आ रही? अच्छा, तो आपके पास ये आ गया कि नो एंड पॉइंट डिफाइन। देखें सिंपल क्या है, ज्यादा आप टेंशन नहीं लें, ये फंक्शन हर क्लास में इस फंक्शन को ऐसे ही डिफाइन करना है। एपीआई के जितने भी मेथड होंगे, यूजर अपना डेटा डिलीट करेगा, गेट करेगा, पुट करेगा, वो इसी कंडीशन के ऊपर खेला जाएगा। अगर गेट है तो ये कर दो, पोस्ट है तो ये कर दो, अगर पुट है तो ये काम कर दो। इसके अंदर आपने कैपिटल के अंदर ये लगाना है, कैपिटल के अंदर गेट, पोस्ट या पुट जो भी है वो लगाना। अब हम बोलते हैं कि यार इसको ना ये डेटा भी भेजना है, ये यूजर भी वापसी भेजने हैं, तो अब थोड़ा मैसेज चेंज कर लेते हैं। अब जेसन के अंदर गेट ऑल यूजर्स, और उसके बाद आपने बोला एक की बना दो डेटा की, और डेटा के अंदर क्या भेज दो, यूजर्स। अब हम यहाँ पे आते हैं, जब हमने इसको, अच्छा अभी तो यही आएगा, क्यों भाई ये आ रहा है, पोस्ट की है, हमें क्या करना है, गेट किया, तो इसने बोला मैसेज आ गया गेट ऑल यूजर, और जितने भी यूजर्स थे जो हमने वहां बनाए थे वो सब के उठा के इसने यहाँ दे दिए। आ रही है समझ? अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि भाई इस एंड पॉइंट को अपने फ्रंट एंड पे हिट करना है और ये डेटा दिखाना है। तो जब पोस्टमैन में सही करके चल गया है, फैच, हमने कल बात की थी कि हम एक्सियोस यूज करेंगे, आप एक्सियोस भी यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। सिंपल एक्सियोस यूज करने के लिए आपको एक पैकेज यूज करना है, npm install एक्सियोस, ये ज्यादा ही बेचारा एस हो गया, तो एक्सियोस, तो आपने एक कमांड चलाई npm install एक्सियोस, ये हमारे पास एक्सियोस हो गया होगा। अब आप यहां पर गए, अब आपने यहां से इसको बोलना है भाई कौन क्या सिलेक्ट करो, एक्सियोस, Node.js एक्सियोस। आपने सिंपल इस कमांड को छोड़ देना है, बाकी जितना भी ये कोड लिखा है इसको यहां से कॉपी किया, इधर आ गए। अब हमें जहां पर ये एपीआई हिट करनी है, यहां पर नहीं, ये एपीआई बनाई जा रही है, ये तो एपीआई बनाई जा रही है ना भैया। हमें यूजर का एक फोल्डर है, उसके अंदर यहां पर इस जगह पर हमें ये फंक्शन लगाना है। पहले इसका कोड सेट कर लेते हैं, कोड सेट कर लिया। अब ये फैच के अंदर जितना भी कोड लिखा था इस सब को हमने हटा दिया और इसको पेस्ट कर दिया। अब ये एंड पॉइंट ये सब कुछ खुद, अब आप बोलोगे सर वहां तो कैपिटल ले रहे हो या स्मॉल ले रहे हो। जब बैकएंड पे बनाया जाता है तो कैपिटल में, जब फ्रंट एंड पे लगाया जाता है तो स्मॉल। अभी किसी को शौक आए यार इसको मैं कैपिटल करके देखूं, तो ये फट जाएगा, इसलिए आपने यहाँ पे स्मॉल लगाना होता है जब आप एक्सियोस के साथ कर रहे होते हो। अच्छा, सबसे ऊपर आकर आप इंपोर्ट कर लोगे, इंपोर्ट किसको करना है, एक्सियोस को। अब हम यहाँ पे आएंगे अपने फ्रंट एंड पर, लोकल होस्ट 300/यूजर, सिर्फ यूजर है मेरे ख्याल में,
अच्छा हाँ सर्वर सही है भाई, गुड यार। मतलब एक बंदा जाग रहा है बाकी सब सो रहे हैं भाई, बताना ना सर्वर बंदा, हम टेंशन, हम फिर चेंजिंग कर रहे होते हैं देखन। तो हमारे पास असद अली उमर, ये बोलोगे भाई ये तो कल भी ये था, अभी भी फ्रंट एंड का ही डेटा है अभी भी। क्योंकि फ्रंट एंड का, क्योंकि आपने मेरे ख्याल लिस्ट यहाँ बनाई हुई है, ऐसी है ना भैया। अब ये लिस्ट नहीं होगी, अब ये लिस्ट नहीं होगी, जो बैकएंड से लिस्ट आ रही है वो हमने दिखाना है। तो उसके लिए आपने सिंपल ये जो वेरिएबल बनाया है इसके अंदर डेटा सबका सब हटा दिया। अब हम यहाँ पर आए तो हमारे पास कोई भी यूजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक डेटा हमने सेट नहीं करवाया। यहाँ पर गए, इसको ये कर दिया और इसमें भी स्मॉल हटा दिया। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पर आए, सबसे पहले चेक करते हैं एपीआई। अपनी एपीआई को खुद चेक करने के लिए नेटवर्क है ना, यहाँ जाके आप चेक सही करके कर सकते हो। तो यहाँ पर जाकर आपको ये बताएगा, ये रहा 200 आ रहा है स्टेटस। ऊपर कैसे होगा यार, ये नहीं होगा। अच्छा तो हमारे पास कहाँ से, यहाँ ये तो, और मतलब ये ऊपर यार जाता तो है। ये ना, ये काटूंगा तो फिर तो हट जाएगा। ये यहाँ से कहीं से बड़ा नहीं होता क्या? ये किसके ऊपर, अच्छा गूगल पे ही तो रन कर रहा है। अच्छा चल चले, नहीं हो रहा, कोई ज़्यादा लंबाई नहीं करनी। हाँ लेकिन फिर नज़र नहीं आएगा ना यार। ये आ रहा है नज़र? अच्छा आ रहा है नज़र या नहीं आ रहा? एक मिनट पहले हम चेक करते हैं। ये देखें, ये वाली इसने एपीआई हिट की है, ये आप देख रहे हैं सबसे लास्ट वाली यूजर वाली, जिसका एंड पॉइंट क्या है, लोकल होस्ट एपीआई स्लैश यूजर। आप यहाँ पे जाओगे तो आपने जो मैसेज वहां पर दिया था वो आ गया, और जो डेटा था वो भी सही करके आ रहा है। मतलब एपीआई रिस्पॉन्स अपना सही करके दे रही है। अब आप यहाँ पर आए, आपने बोला भाई जैसे ये डेटा आ जाए इसको स्ट्रिंगीफाई में कन्वर्ट ना करो, यहाँ जाकर सेट यूजर ये कर दो। अब हम चेक करते हैं, अगर ये आ गया एरर, क्योंकि इसमें कोई ना कोई की ऐसी होगी, यूजर डॉट मैप इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम उसको अच्छा स्ट्रिंगीफाई कर रहे हैं ना यार, स्ट्रिंगीफाई तो गलत कर रहे हैं, स्ट्रिंगीफाई हटा दिया हमने। अब हम चेक करते हैं, अगर अब क्या इशू है, यूजर डॉट मैप इज नॉट डिफाइंड। पहले यहाँ पे आते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स डॉट डेटा, हाँ सही है सही है सही है, क्योंकि रिस्पॉन्स के अंदर भी तो डेटा है ना भैया। अगर आप कंसोल डॉट डेटा करते हो, लॉग करते हो, तो आपके पास फ्रंट एंड पे देखते हैं तो एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट में दो की हैं, एक मैसेज है और एक क्या है, डेटा। तो हम इसका नाम रिस्पॉन्स डॉट डेटा करेंगे तो ये सही चलेगा। अब हमारे पास डायरेक्ट यूजर का एरे आ गया जो हम वहां से भेज रहे हैं। तो आपने क्या किया, इसको उठाया, कॉपी करके यहाँ रख दिया, तो हमारे पास अब जो फ्रंट एंड से यूजर आ रहे थे वो यहाँ पर आ जाएंगे, असद उमर अली। अगर आप यहाँ जाके चेंज करोगे जो भी डेटा, अगर सिर्फ एक ही बंदा होगा तो आपके पास ये डेटा, तो जो एपीआई डेटा लेके आएगी ये उस हिसाब को आपको डेटा दिखा देगा। अच्छा अब हमारे पास सिंपल ये है कि भाई ये तो हो गया कि आपके पास यहाँ से डेटा आ रहा है, हम चाहते हैं हम फ्रंट एंड से कोई डेटा डालें और वो एपीआई में स्टोर कैसे होगा। जी जी ये वाला एक्चुअल डॉट रिक्वेस्ट, ये हमारे को देखें, मैंने नहीं लिखा, इसने खुद बताया है। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं देने की जरूरत नहीं है, ये आप हटाना चाहो। अब वो बाय डिफॉल्ट पोस्ट में लेके आता है, तो भाई देखो कॉपी पेस्ट में कुछ भी मिले यूज करो। अब ये तो हमने खुद तो लिखा नहीं है, ये मैं सबका सब इसने दिया है पोस्टमैन ने, और फ्रंट एंड वाला
कभी भी ये नहीं चेक करता, वो सिर्फ डेटा देता है उसको और एपीआई इंटीग्रेट करता है। हमें खुद तो कुछ लिखना ही नहीं है ना। अगर ये भी हम खुद लिखें एक्सियोस डॉट रिक्वेस्ट और आगे एंड पॉइंट दें तो फिर फायदा नहीं है, फिर तो बैकएंड वाला कुछ कर ही नहीं रहा, क्योंकि बैकएंड पोस्टमैन आपको हर चीज दे देती है, वो उठा के यहाँ पे यूज करो, क्योंकि मेन काम है इंटीग्रेशन कराना। यहां तक सबको समझ आ गया? ऐसा कोई जिसके ऊपर से जा रहा है? जी जी हाँ देखो, एक्सियोस और इसमें फर्क क्या है, फैच और एक्सियोस। जब आप डेटा हिट करवा रहे हो तो आप कोई फाइल को डाउनलोड करवा रहे हो, कोई फाइल डाउनलोड करा रहे हो और आप चाहते हो, अक्सर आप देखते हो फेसबुक की जब आप कोई वीडियो अपलोड करते हो तो आपके होम पेज पर वो आती है इतनी लाइन अपलोड हो गई है, वो एक प्रोग्रेस बार आ रहा होता है। उसके लिए एक्सियोस हेल्प नहीं कर सकता, फैच कर सकता है। फैच टाइम बहुत लगाता है, एक्सियोस हिट होने में टाइम नहीं लगाता। एक्सियोस आखिरी रिजल्ट देता है काम हुआ या नहीं हुआ। फैच क्या है, हर सेकंड बाद आपको बताता है कितना काम हो गया। अगर आप फेसबुक पे वीडियो अपलोड करने जाओ और आप अपने फेसबुक को बंद भी, मतलब वो क्रैश नहीं करते लेकिन ऑफ कर देते हो, आपके टैब बार में आ रहा होता है कि आप जो वीडियो अपलोड कर रहे हो वो इतने % अपलोड हुई है और इतने % रहती है। वो सिर्फ और सिर्फ फैच कर सकते हैं। बहुत सी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम जो एक्सियोस यूज कर रहे हैं ये बेस्ट है। एक्सियोस तब बेस्ट है जब आपको ये जानना हो कौन सा रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट। अगर मुझे ये जानना है मेरी वीडियो कितने % डाउनलोड हुई है या फिर मेरी वीडियो कितने % अपलोड हुई है, कोई फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ कितने % हुई है, तो एक्सियोस हेल्प नहीं कर सकता, फैच हेल्प कर सकता है। इसी तरह अगर आप फ्लटर में बात करते हो, फ्लटर में भी 2 पैकेज बनाए हुए हैं इन्होंने। HTTP नहीं हेल्प करता, डायो हेल्प करता है। अगर आप यहाँ पे जाते हो ना फ्लटर के लिए, तो हर लैंग्वेज के लिए इसने कुछ ना कुछ। अब यहाँ पे आप फ्लटर के लिए एक है डायो, ये रहा, और एक है डाट HTTP। ये हमें सपोर्ट नहीं करता, ये हमें सपोर्ट करता है। तो अब वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। आप यूजर से कोई वीडियो अपलोड करा रहे हो और वो 6 MB की है मिसाल के तौर पर, तो आप चाहते हो भाई जल्दी से आपको पता लगे कितने % डाउनलोड हुई है, तो उसके लिए आप फैच यूज करोगे। आप चाहते हो कि बस भाई डेटा अपलोड होना है, कोई लंबाई नहीं होनी, तो एक्सियोस यूज करोगे। एक्सियोस बिल्टिंग टाइम कम लेता है, मतलब रन होने में टाइम कम लेता है, फैच ज्यादा लेता है। सही है भैया? और किसी का कोई सवाल? पीछे वालों को समझ ही नहीं आ रहा, सवाल इसीलिए नहीं है। आ रही है समझ या नहीं? लास्ट सबसे आखिरी वाले भैया, आ रही है समझ या नहीं आ रही? अच्छा, देखिए भाई, हमने सिंपल एपीआई बनाई है, इसके अंदर किसी का कोई सवाल है? कोई भी चीज जो आपको मुश्किल लग रही है, बाकियों को नहीं देखें। जी जी रिपीट कर दो। देखें, सबसे पहले आपने सिंपल यहाँ पर एक यूजर का एरे बना दिया और उसके अंदर नेम दे दिए। जब भी आपको कोई भी एपीआई बनानी है नेक्स्ट.js के अंदर, तो एपीआई का फोल्डर यूज होगा। जैसे यहाँ पर है ना, ये वाली एपीआई इसने एक बनाई है। एपीआई के अंदर मैं अगर हेलो हिट करूंगा तो मुझे ये रिटर्न होगा। जी जी जूम कर दो, अब सही है? अच्छा, एपीआई के अंदर अब देखें, इसने खुद एपीआई बना के दी है और इसने बताया कि भाई नेक्स्ट.js सपोर्ट करता है एपीआई राउट्स को। अब इसको मुझे हिट करना है, सिंपल कैसे, API/hello यहाँ पे आया यूजर की जगह API/hello किया तो आ गया जॉन डॉय। ये जो इसने यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया था, ये एपीआई किस तरह जानती है? जो आपके फाइल का नाम होगा। फाइल का नाम क्या था यहाँ पर? यूजर। अब कोई बोले भाई हम यहाँ पर जाकर अगर ये लिखते हैं, यूजर्स लिखते हैं, यूजर लिखते हैं, हिट करते हैं, एरर देगा नॉट फाउंड। भाई ये मुझे एंड पॉइंट मिला ही नहीं है। क्यों? क्या आपने यूजर्स लिखा है। यहाँ पर वो नाम लिखना है जो आपने अपनी फाइल का नाम रखा है। फाइल का नाम क्या है? यूजर। तो आपने यहाँ पर आकर सिंपल यूजर रखा है।
अब आप हिट करोगे तो आपको रिस्पॉन्स सही करके देगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आकर यूजर का एक एरे बना लिया जिसमें एक डेटा रखा, फिर मैंने बनाया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन हैंडलर। इसमें आपको इसका नाम हैंडलर ही रखना है, ये लाजमी है, नेक्स्ट जेएस इसको लाजमी प्रेफर करता है। हैंडलर के अंदर आपसे दो चीजें आती हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से आ रहा होता है, रिस्पॉन्स आप उसको वापसी रिस्पॉन्स दोगे। सबसे पहले आपने कंसोल कर लिया रिक्वेस्ट डॉट मेथड। मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, हमने जैसे यहाँ पे बात की, गेट हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, पुट हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे जाकर एक है पैच। पैच आप यूज करते हो, अगर आप PHP की API बना रहे हो तो पैच यूज करते हैं। Node.js यूज करते हैं तो आप पुट को यूज करते हैं। पुट और पैच का मकसद डेटा को अपडेट करने के लिए। पैच और पुट का दोनों का मकसद यही है कि डेटा को अपलोड करना है, वो करना है, अपडेट करना है। तो आप इन दोनों को यूज कर सकते हो। तो आपका सवाल होगा कि भाई पैच क्यों नहीं करा रहे? पैच सिर्फ PHP वाले करते हैं, जो PHP पे API बनाते हैं, हम नहीं कर सकते। हमें पुट दिया हुआ है कि आप पुट को यूज करोगे। आप वैसे कोई भी टेस्टिंग एंड पॉइंट्स अक्सर वैसे तो यही देता है, मतलब पोस्टमैन टेस्टिंग API। हाँ, नमाज पढ़ लिया, ठीक है भाई। तो नमाज का आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में ये पोस्टमैन में क्योंकि पोस्टमैन आपको ना हर चीज़ प्रोवाइड कर देता है, तो आप इजीली पोस्टमैन यूज़ कर सकते हो। वैसे और बहुत से प्लेटफॉर्म है, आप इधर से भी जाके API को टेस्ट कर सकते हो। पता नहीं कौन सी एक एक्सटेंशन बताई थी, मेरे आपके बैच नहीं बताई थी कि कोई एक्सटेंशन है, वो आप इंस्टॉल करो, रैपिड API को भी। हाँ, ये भी कर सकते हो आप, अगर ये करोगे या ये करोगे कोई फ़र्क नहीं है। हमने देखो, हमने यहाँ जाकर मेथड इसके अंदर बताया और इसका यूआरएल बनाया है। अब क्या है, कल अगर मुझे ये चेंज करना होगा ना तो डायरेक्ट मैं इसको करूँगा, इसको नहीं छोड़ूंगा। और API ACS डॉट रिक्वेस्ट, देखो कोई एक काम को ना करने के लिए हज़ार तरीके हैं, आप इस तरह कर। हाँ, ये सिंपल,